नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का आज सेकंड सेशन है और हमने हमारे पहले सेशंस में वी गॉट ए मार्वलस रिस्पॉन्स। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो इंटरव्यू में उन्हें फेस करना पड़ता है। उन्हीं का एक सबसे मेजर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा कि सर हमने आईएएस मतलब डॉक्टर किया है, एमबीबीएस किया है, बीटेक किया है और या दूसरे पर्टिकुलर फील्ड में है और वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। और तो हम लोगों से जो पूछा जाएगा जैसे कि मतलब आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, आप अच्छे एक डॉक्टर हैं या अच्छा बीटेक आपने किया है, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सो व्हाई सिविल सर्विसेज। आज हम इसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाई सिविल सर्विसेज, आइदर आईएएस, एसीएस और एनी सिविल सर्विसेज आफ्टर योर बीटेक और एमबीबीएस। ठीक है, इन सवालों से आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मैं क्या आंसर दूं। देखिए, इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, बहुत ही जेन्युइन आंसर है कि आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं। नॉर्मली देखिएगा कि आप जेन्युइनली आप जानते हैं कि मैं क्यों आना चाहता हूं और वो रीजन जो आपका है वो जेन्युइन रीजन है। आप ये रीजन को डिस्कस कर सकते हैं, बोर्ड के सामने बोल सकते हैं, बट उस रीजन को रिप्रेजेंट कैसे करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका आंसर मतलब एक रिस्पॉन्सिबल लगे, फेक ना लगे, ये जरूरी है। और इसमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चंस। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाई सिविल सर्वेंट्स आइदर आईएएस और एसीएस जो भी हो, आफ्टर बीटेक और एमबीबीएस और एमबीए एक्सेट्रा और इवन लॉयर, आप ऑलरेडी अच्छे लॉयर हो, आप उस फील्ड में जा सकते हो, आप अच्छा वहां कर सकते हो, तो आप सिविल सर्वेंट सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। इसका आंसर सबसे पहला दो एंगल देखते हैं। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है नॉर्मली कि व्हाई आईएएस और एसीएस, पहला। दूसरा, व्हाट आर व्हाई वी सेलेक्ट यू, मतलब हम क्यों सेलेक्ट करें आपको, मतलब आपके आने से, आप ऑलरेडी एक एमबीबीएस हो, ऑलरेडी एक बीटेक हो, अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको हम क्यों सेलेक्ट करें। तो दूसरा ये व्हाई वी सेलेक्ट यू, सेकंड हो गया आपका। एंड थर्ड, आपके सिलेक्शन से हमारा क्या, हमारा तो बहुत सारा लॉस है, बिकॉज ऑलरेडी आपके सर्विसेज पे, आपके एमबीबीएस बीटेक में ऑलरेडी आपने, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर में बहुत खर्चा कर दिया है और फिर से आपको मैं एक और पोस्ट पे आपको खर्चा किया जाए तो ये तो एक स्टेट के ऊपर में काफ़ी लोड पड़ेगा। जैसे आपने ये पोस्ट बर्बाद कर दिया, ऐसे आप हो सकता है कि सिविल सर्विसेज का ही पोस्ट बर्बाद कर दें और आप इस फील्ड में आके भी इसको छोड़ के आप कहीं और चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एग्जाम्पल भी रहे हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अपना मेडिकल डिग्री डॉक्टर थे, वो दे केम टू सिविल सर्विसेज, देन इस फील्ड को भी छोड़ के कहीं और चले गए। तो वाई भी सिलेक्ट। पहले एक एक करके आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की। वाई यू वांट टू बिकम ए एसीएस और आईएएस ऑफिसर्स। देखिए, इसका दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो और दोनों तरीके कैटेगरीज अलग अलग होंगे बच्चों के। जैसे सबसे पहला आंसर उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशंस में है, मतलब दे आर, अगर बीटेक उन्होंने किया है तो बहुत अच्छे कॉलेजेस से किया है, जैसे आईआईटी हो गया, और अगर एमबीए किया है तो दे डन फ्रॉम आईआईएम, ठीक है, और मतलब इलीट कॉलेजेस से उन्होंने किया है एंड दे आर गुड इन स्टडीज, मतलब दे आर द गुड स्टूडेंट्स, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर वर्किंग इन ए वेरी हाई पोजीशंस, बहुत अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं। पहला तो ये।
दूसरा वो बच्चे हुए जो नॉट वेरी गुड, मतलब एवरेज रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स, और दे आर नॉट इन वेरी गुड पोजिशंस, मीन्स एक किसी भी तरह से किसी भी कॉलेजेस से एक उन्होंने बीटेक की डिग्री कर लिया और दे गॉट थ्रू दिस। सो इनका आंसर, जो पोस्ट जिनका अच्छा पोजीशन है, अच्छा पोस्ट है, उनके लिए क्या आंसर होगा, एक अलग होगा, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। और दूसरे जो होंगे जो एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने कॉलेजेस वगैरह कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, उन्होंने जस्ट बीटेक डिग्री कर लिया, इन दोनों का हम लोग अलग अलग आंसर देंगे। सबसे पहला हम लोग आते हैं ऐसे बच्चे जो एवरेज रहे हैं और जिनका बीटेक उन्होंने कर तो लिया है बट इट इज नॉट फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेजेस, और ऐसे उनके अच्छी प्लेसमेंट रही नहीं। देखिए, सबसे पहला आपको जेन्युइनली बताना है कि सर इन आवर चाइल्डहुड टाइम, मतलब इन माय चाइल्डहुड टाइम, सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, तो घर वालों का जैसे कि प्रेशर रहता है कि आज हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रेशर ये है, सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर कि अगर लड़का पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो या तो वो इंजीनियर बनेगा या तो वो डॉक्टर बनेगा। जैसे आपने देखा ही होगा कि वो 3 इडियट वाला मसला, कि अगर अच्छा पढ़ रहा तो या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। ये तो हमारे संग भी यही रहा था कि या तो मैं डॉक्टर बनूं या तो इंजीनियर बनूं। तो एक सोसाइटल प्रेशर वाज वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था कि सर हमने जो इंजीनियरिंग की है, हमारा कोई अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इट वाज नॉट माय इंटरेस्ट कि मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था या डॉक्टर ही बनना चाहता था या जो भी बनना चाहता था। एक्चुअली इट वाज द सोशल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी, और आप कह सकते हो इसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ऐसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी सर दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर थी कि अगर क्लास 10, 11, 12 के बाद नॉर्मली पेरेंट्स का एक लोड रहता है मिडिल क्लास फैमिली की कि बच्चा अगर पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसको एक जॉब मिल जाए ताकि घर का खर्चा वगैरह चल सके, एक बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए। तो ये भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है हर किसी को अपना लड़कों के संग या सब लड़कियों और लड़कों जो भी बच्चे हैं उनके संग ये एक प्रेशर चलता है उनके संग कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप कुछ कमाने लगो। और सर ह्यूमैनिटी एरिया में उस समय हमें हमारे सोसाइटी में ये सोचती है, घर में ये हमारे थॉट प्रोसेस, उतना कुछ आइडिया तो था नहीं। प्रेशर ये था कि अगर आप मैंने आर्ट्स ले लिया तो हो सकता है मेरी जॉब जल्दी ना लगे, ठीक है, और इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ना कुछ नौकरी वगैरह मिल जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके चलते मैंने इंजीनियरिंग किया। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था, इट वॉज नॉट ए, मैं भी सिविल सर्विसेज करना चाहता था बट क्योंकि मॉनेटरी और इकोनॉमिक इश्यूज ऐसा था और घर का प्रेशर ऐसा था कि मुझे एक ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करना था जिसमें हमें जल्दी जॉब मिले, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई जॉइंड बीटेक और व्हाई आई जॉइंड एमबीबीएस और एमटी। समझ में आया पॉइंट? तो आपको यहां पर खेलना है। तो सबसे पहला, अगर आप सोसाइटल प्रेशर, और ये जेन्यून है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेक कुछ बोल रहे हो और उनको नहीं लगेगा कि आप मतलब फेक बोल रहे हो, आप जेन्यून बोल रहे हो, ये प्रेशर है, ये होता है हर किसी मिडिल क्लास फैमिली में। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज भी है ये। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो कि सर मैं ज्वाइन तो कर लिया, मैंने बीटेक या एमबीबीएस कर तो लिया बट मेरा मन यहाँ नहीं लगता, क्योंकि एक हमारा मेरा जो सपना था कि मैं जो चाहता था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनता, वो मतलब रोजगार के चक्कर में मैं इस चीज को भूल गया था। अब क्योंकि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक हेल्प हो चुकी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो मैं अपने इस सपने को परस्यू कर सकता हूँ। और इस सपने को परस्यू करने के लिए हमने फैमिली से पहले ही डिसीजन कहा रखा था कि अगर एक बार थोड़ा सा इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर हो जाए तो मैं इस चीज को परस्यू करूंगा, और दिस इज द रीजंस व्हाई आई एम हियर। सो ये सबसे बड़ी रीजंस है सर
हमारा, क्योंकि हमारे घर में भी हमने जब इंजीनियरिंग किया था तो घर वालों से बात हुई थी कि एक बार कुछ इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाए तो मैं अपना परस्यू जो टारगेट है इसको मैं अचीव करना चाहूँगा। और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी दी थी, उन्होंने इसको हमें कहा भी था कि ठीक है आप कर सकते हो इसको। तो एक दूसरा ये फैक्ट, ठीक है। तो दीज आर द 3.3 रीजंस आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए, ये चीजें आपने बोल दिया उनको, तो अच्छा ये होगा कि आपके संग जो बीटेक होने के चलते आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उसकी चांसेस बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, मैं इन सब प्रेशर्स के चलते हमने ये बीटेक किया या एमबीबीएस किया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट हो आप, पिछली वीडियो में बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे कमेंट हमें इस पे पर्सनली भी भेजा गया था, वीडियोस में भी थे, तो आप अच्छा कर रहे हो। आपको जहां जहां पॉइंट लगे सर इसमें क्या होगा ऐसा कुछ करके, तो आप हमसे डायरेक्टली वो कमेंट कर सकते हो और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अपने ग्रुप में, ठीक है। तो दीज वर द फैक्टर्स जहां पर आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ये पॉइंट है व्हेन यू आर ए एवरेज स्टूडेंट्स। क्लियर? एक तो पॉइंट ये रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे सेगमेंट में कि जब आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस से आपने, आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग किया है, फिर आईआईएम से आपने एमबीए कर लिया, तो अगर इस तरह के अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो आप कैसे आंसर दोगे? उस समय बच्चे थोड़े घड़बड़ा जाते हैं और फिर उनके पास लगता है कि मैं क्या बोलूँ इसका आंसर। तो इसका भी आंसर बड़ा सिंपल है, आता है यहाँ। देखिए, अगर आप अपने फील्ड में या अपने जो बीटेक या एमबीबीएस अपने अच्छे जगह से किया और उस समय अगर आपसे पूछा गया कि आप क्यों आ रहे, इसके भी 3 आप आराम से बोल सकते हो। सबसे पहला, सर नो डाउट आई वॉज गुड इन माई स्टडी, एंड क्योंकि मेरी भी इंटरेस्ट थी, मैं भी इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना चाहता था, तो यस है मैं बीटेक करना चाहता था या एमबीबीएस जो भी करना चाहता था, या मैं सीए करना चाहता था, सीएस करना चाहता था, या जो भी मैं एलएलबी करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। और मैं क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था, हमने अच्छे से कॉम्पिटिशन्स क्लियर भी किए और हमारे मतलब आई क्रैक आईआईटी और एम्स, ठीक है। यस, आई गॉट थ्रू दिस। बट सर हमारे इस प्रोफेशंस में, मेरी जो ये प्रोफेशंस है, नो डाउट आई एम वर्किंग हियर एज ए इन ए वेरी गुड पोस्ट और चीज़ें भी अच्छी है, बट सर हमारे इस प्रोफेशंस में एक मोनोटोनी है, कि मैं अगर एक अच्छा डॉक्टर हूँ एमबीबीएस, तो मैं अकेला एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, या अगर मैं इंक्रीमेंट अगर हो तो मैं हाईएस्ट में जा सकता हूँ सीएमओ के पोस्ट तक, मैं एक सीएमओ के पोस्ट तक जा सकता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। बट सर एज ए सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, जो हमने सीखा है मैं चाहता हूं उसका मैं अल्टीमेट यूज कर सकूं, उसका मैं एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्रॉडर वे में उसका यूज कर सकूं। और अगर मैं सिविल सर्वेंट बन जाता हूं तो मेरी इच्छा ये होगी, और गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउ करे, तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर मैं एमबीबीएस हूं तो हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान देना चाहूंगा, जहां पर मैं अपने एक्सपर्टीज का भरपूर इस्तेमाल कर सकता हूं। गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज, क्योंकि सर जैसे आप समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि आज हमारा इंडिया को हमें मतलब हेल्दी इंडिया बनाना है, तो उसके लिए हमें हेल्थ सेक्टर में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए सर आज हेल्थ सेक्टर में अगर हम जनरलिस्ट को यूज करेंगे तो हो सकता है वैसा रिजल्ट ना आए जो एक स्पेशलिस्ट दे सकता है। सर नो डाउट पहले के कंसेप्ट थे कि एक जर्नलिस्ट ही अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, बट आज सर क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, हर चीज़ इतनी टेक्निकलिटी से भरी हुई है, इसके चलते आज स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है
हेल्थ सेक्टर में या बीटेक में या इंजीनियरिंग में जो भी एक्सपर्टीज है उसमें मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में और अच्छा कर सकता हूं और अच्छा मैं डेवलप कर सकता हूं। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स के फॉर्मुलेशंस, उनके जो डीमेरिट्स या मेरिट्स को और ज्यादा बढ़ाना, डीमेरिट्स को कम करना, इसको मैं अपनी एक्सपर्टीज से हेल्प कर सकता हूं हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में। इसमें मैं पॉलिसी सेट कर सकता हूं, जबकि एक सीएमओ एक जो पॉलिसी बनी हुई है उसी के अंदर में काम करेगा। तो मैं सर इस अपने एक्सपर्टीज से उस एरिया में और ज्यादा हेल्प कर सकता हूं। और इससे हमारे दो चीजें हमारे सॉल्व होगी। एक तो हमारी जो मोनोटोनी होगी वो खत्म होगी, मोनोटोनी। और दूसरा, मुझे डाइवर्स फील्ड में काम करने में, डाइवर्स फील्ड में काम करने में हमें मदद मिलेगी या मुझे मौका मिलेगा। तो ये समझ में आया कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको कैसे आपको आंसर देना है, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको कैसे आंसर देना है। क्लियर है? तो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट इज गुड इफ यू आर गुड इन बीटेक और एमबीबीएस सीए और अच्छे पोस्ट में हो। जैसे कि उसी तरह से बीटेक में भी हो सकता है। बीटेक में सर इसके एग्जांपल भी रहे, आप कोरोना में देखिएगा बहुत सारे ऐसे डीएम थे जो मेडिकल प्रोफेशन उनका था, मेडिकल डिग्री उनके पास थी, उन्होंने पहले ही अपने डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया में प्रिपरेशन कर रखा था ऑक्सीजन प्लांट्स का या बाकी मेडिकल फैसिलिटीज का। उनकी डिस्ट्रिक्ट में कम मौतें हुई थी, कम डेथ हुआ था। तो इट इज ड्यू टू देयर डोमेन एक्सपर्टीज के चलते इनका ये वो कर पाए ऐसा। होप सबको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो ये दूसरा जो आपका आंसर होगा, इफ यू आर गुड एट इन सिविल इन योर प्रोफेशंस देन व्हाई यू आर कमिंग टू दिस। तो मैं मानता हूं या आप देख भी सकते हो कि इस आंसर में आपके दोनों चीजें फुलफिल हो रही है। अब आते हैं कि वाई वी सेलेक्ट। आप अगर सेलेक्ट हमें करते हैं, अगर आप सिविल सर्वे मतलब एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं, तो हमें इसका पैसा कैसे फायदा होगा, या बेसिकली वो आपसे पूछना चाहते हैं कि हाउ द कंट्री इज बीइंग बेनिफिटेड बाय सिलेक्टिंग यू। ठीक है, तो इसका तो हमने यही पहले वाले आंसर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि आप कह सकते हो कि सर अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आप हमें सिलेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट मुझे मौका देती है, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज का यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एरिया, जहां पर हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस के स्तर पर या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस के लेवल पे हमारी पॉलिसी और अच्छी हो सकती है। ठीक है, दूसरा एक ये तो आप समझिए कि एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट हुआ कि वाई मतलब हमको सेलेक्ट करने या एक इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स, इस प्रोफेशन के एक्सपर्ट को सेलेक्ट करने में क्या फायदा हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है इनडायरेक्ट में ये आप कह सकते हो कि सर जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में हूं तो फायदा ये होगा कि इन कमिंग डेज आई कैन बी, मैं एक बड़े पोस्ट पर जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस में मैं ज्यादा रोल प्ले कर सकता हूं और हमारी पॉलिसी अच्छी हो सकती है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो, डॉक्टर हर्षवर्धन या वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप पुट कर सकते हो उनके सामने कि कैसे ये लोग इस पर्टिकुलर फील्ड को डेवलप कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को कैसे ये डॉक्टर हर्षवर्धन डेवलप कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू हिज मेडिकल प्रोफेशंस। गेटिंग इट? दूसरा, सपोज करो जैसे कि कल ही एक मॉक इंटरव्यू में एक बच्चा मतलब एक स्टूडेंट था जो मतलब काफी बड़े पोस्ट पर था, बीटेक उसने कर रखा था और एक बहुत अच्छे पोस्ट में था। पिछली बार उसका मतलब नहीं हुआ था, तो इस बार शायद इसी क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं सही से दे पाया था। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसके चलते उसकी सिलेक्शन नहीं हुई हो। सो नाउ आप समझ रहे हो कि आपको आंसर कैसे देना है। एक चीज और मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप अपने एरिया में एक्सपर्ट हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे इंजीनियर हो, तो नेवर एवर बूस्ट दैट। ठीक है, आप उसको बूस्ट नहीं करोगे। अपने जो मतलब लहजा है,
उसको आप हमेशा डाउन रखोगे। आप उन्हें ये नहीं दिखाओगे कि सर मैं इतना बड़ा पोस्ट में हूं और मैं इस पोस्ट में आ रहा हूं, बट अगर आप इतने बड़े पोस्ट में, तो वाई यू आर कमिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट, गेटिंग इट। सो ऑलवेज कीप सिविल सर्विसेज एज ए हाई, जो भी आपका पोजीशन रहा है उसको सिविल सर्विसेज को आप हाई ही रखोगे, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो वो अगर बड़ा नहीं है तो वाई यू आर कमिंग। होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो एक ये रहा। और थर्ड जो सबसे बड़ी मतलब वो आपसे ये आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको सेलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट का बहुत लॉस हुआ है, ऑलरेडी आप ऑलरेडी एक बीटेक का सीट खा चुके हो, ऑलरेडी आप एक एमबीबीएस का सीट खा चुके हो, ऑलरेडी आप एक सीए का सीट खा चुके हो, तो वाई हो सकता है आप इस फील्ड में भी आओ तो यहाँ भी खा जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देयर कुड बी अ पॉसिबल रीजंस। तो पहला कि यू डिस्ट्रॉयड या यू मतलब लॉस और वेस्टेड वन सीट, जो किसी जरूरतमंद जो हकदार था उसको मिल सकता था पर आपने उसको छोड़ दिया, अपने वेस्ट किया वो। और दूसरा हु नोज, आप ये भी छोड़ दो, यू कैन लिव दिस, यू कैन वेस्ट दिस, ठीक है। और थर्ड एक और हो सकता है कि लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हैज बीन डन, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज बीन वेस्टेड। तो इन दोनों का आंसर लगभग एक ही तरह का हो सकता है। देखिए इसमें आपको क्या कहना है, सबसे पहले कि आपने एक सीट वेस्ट कर दिया। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर हमने एक सीट वेस्ट नहीं किया है, और अगर मैं ये सीट पर रहा हूं, इसमें मेरी सिलेक्शंस हुई है, तो अगर मैं सिविल सर्विसेज में आ रहा हूं तो ये सीट मैं छोड़कर ही आऊंगा, मतलब आई विल लीव दिस सीट देन आई विल कम टू दिस पोजीशंस। सो दिस सीट इज ऑलरेडी, मतलब मेरे जाने के चलते बाद ये वैकेंट हो जाएगा एंड दिस विल बी वैकेंट, और किसी और जरूरतमंद को ये जो एलिजिबल है उसको ये सीट मिल जाएगी। दूसरा रही कि आई वेस्टेड द मनी, जो मेरे ऊपर में खर्चा हुआ था, दिस वन मनी, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं बीटेक या एमबीबीएस रहता तो हो सकता था कि मैं फॉरेन जा सकता था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आई कैन गो, हालांकि आई कैन गो देयर एंड हो सकता था मैं एक्सपर्टीज वहां पर देता, तो ये भी गलत हो सकता था। सो आई चूज टू कम टू माई इंडिया, मैं इंडिया में ही काम करना चाहता हूँ, पहला तो ये मैं बोल सकता हूँ, और मैं यहाँ के अपनी सोसाइटी को ही हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरा ये हुआ कि यस सर, हमारी जो एक्सपर्टीज है, मैं जो एक्सपर्टीज यहाँ से गैदर किया हूँ, उस एक्सपर्टीज से मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में सिविल सर्विसेज में और ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकता हूँ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकता हूँ, और हो सकता है कि इस फील्ड में मैं रह के जितना गवर्नमेंट को प्रॉफिट कर सकता था उससे कई गुना ज्यादा मैं यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, और वहां पर मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ या अपनी सोसाइटी को दे सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है? सो दिस पॉइंट कि आपने पैसे वेस्ट किए, ये सही आप नहीं, आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं है कि हम पैसे वेस्ट किए हैं, रादर जो भी एक्सपर्टीज और डोमेन नॉलेज हमने यहाँ जो गैदर किया है, उस डोमेन नॉलेज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके मैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जहां पर हम अपने इस एक्सपर्टीज को यूज करके हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इसमें और ज्यादा मदद कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि हम जितना पैसा हमारे ऊपर खर्चा हुआ है उससे कई गुना ज्यादा मैं अपनी सोसाइटी को दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में आके। होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो आज हमने डिस्कस किया कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर पोस्ट में हैं, बीटेक है, एमबीबीएस है और एमबीए है, सीए है, तो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको आंसर कैसे देना है। कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे? अगर कुछ आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में भेजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा या हमारी टीम कोशिश करेगी एक जो बेस्ट पॉसिबल जो कमेंट होंगे जिसको हमें लगता है कि हमें उसके ऊपर में वीडियो बनाना चाहिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर में वीडियो बनाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।